हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। हम स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज। क्या करने वाले हैं हम? साधारण ब्याज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 25 क्वेश्चन जो है मैंने इसके आप लोगों के पिछले वीडियो में कवर करा दिए हैं, तो बाकी 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टोटल साधारण ब्याज के हम 50 क्वेश्चन करेंगे। इसी में से आप लोगों के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों में से लगेगा। और इसके जस्ट बाद ही हम साथ के साथ ही कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 मैंने करा दिए। और 26 वाला जो कुछ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से कि क्या क्वेश्चन था कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज जो है उस धन का 2/5 होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। सपोज करो हमारे पास क्या बताया मैंने कि हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो धन P है, मतलब मूलधन जो है वो हमारे पास कोई P है। बहुत बढ़िया। उसके बाद रेट हमने क्या मान लिया? वो R मान ली। रेट क्या मान ली? R मान ली। उससे पहले मैं आप लोगों को लिए एक बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास एक फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर यानी प्रिंसिपल गुना दर यानी रेट गुना समय यानी T और बटे में 100। तो हम सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले बेस्ड कर रहे हैं, जो कि इसी फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि प्रिंसिपल है हमारा P, दर है हमारी R और समय कितना दिखा रखा है उसमें 10 वर्षों में, तो समय हो गया 10। समय कितना हो गया? 10। ठीक है, और बटे में क्या कर देंगे? 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट लिखना था ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट वो क्या करा कि क्या करा? धन का 2/5 है। तो धन कितना है हमारा? P है, तो P का क्या 2/5, तो 2/5 कर दिया। P का 2/5 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P का 2/5 कर दिया ना, तो P से P खत्म और 2 पंजे 10, यहाँ से 2 पंजे 10 और 20 पंजे 100 और 5 चौक 20। तो R बराबर कितना आ गया? R बराबर हम 4 की गुना इधर कर देंगे तो R बराबर आ जाएगा हमारा 4%। R बराबर कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आराम से बना लिया। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगी? तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताया था भाई? कल भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि इतने वर्षों में इतने गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में इतने गुना हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखने को मिले, सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है कि n1 - 1 बटे n2 - 1 बराबर t1 बटे t2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। इसमें क्या है? n बराबर है आपका पहला गुना और n2 है आपका दूसरा गुना और t1 है आपका पहला टाइम और t2 है आपका दूसरा टाइम। क्या है? दूसरा टाइम। सही है, तो पूरा फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला है, कितने समय में कितने गुना और कितने समय में कितना गुना, क्वेश्चन जैसे भी आ रहे हैं सारे इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। जैसे एक बार क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। देखो पहला गुना तो 10 दुगनी कह रहा, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? फॉर्मूले को ये फॉर्मूला लिखे रहने दो। क्या कहा? दुगनी यानी पहला गुना करा ना, तो 2 - 1 दुगनी हो जाती है बराबर पहला टाइम कितना है? 10 वर्षों में। उसके बाद कह रहा कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगी, तो दूसरा गुना यानी 3 - 1 और दुगनी हो कितने समय में, तो T2 हमें निकालना है। फॉर्मूले में रख दे, सिंपल कैलकुलेशन करनी है बस। क्या करना है? सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो सिंपल कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 2 में से गए 1 बचा,
2 में से 1 गया, 1 बचा, और 3 में से 2 1 गया, 2 बचे, बराबर कितना आ गया आपका 10/T2, 10/T2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T2 की इधर गुना और बराबर कितना आ गया 20। तो 20 साल में यह धन कितना हो जाएगा, दुगने से 3 गुना हो जाएगा। यह धन कितना कह रहा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन क्या करा भाई, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा भाई ठीक है, ये कह रहा 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो रही। अब क्वेश्चन में कह रहा 5% की वजह से ही तो हो रही भाई, क्या बता रहा मैं कि 5% की वजह से ही तो 40% की वृद्धि हो रही, 5% की वजह से ही तो 40% की वृद्धि हो रही। अब ये बताओ 5% बराबर क्या 40% बराबर है, नहीं है ना। ये कह रहा कि 5% की वजह से 40% की वृद्धि हो रही, 5% की वजह से 40% की वृद्धि हो रही। ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा आसान तरीके से। अब देखो इस 5% में मैं कितने की गुना करूं, मैं कितने की गुना करूं जो 40% के बराबर हो जावे। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो 5 की गुना में बराबर आ सकता है 40 के बराबर। कितना है, वो है 8%। कितना है, यानी 8 की गुना अगर मैं करता हूं तो 8 साल की गुना, तो कितने समय में, तो कितना हो गया 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 बराबर कितना आ गया 40। तो 40% बराबर 40%, यानी ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी आसान तरीके से हो गया कि ये कह रहा कितने समय में, तो 8 वर्षों में जो है 40% जो वो 5% से बढ़कर 40% के इक्वल हो सकता है भाई। ठीक है, ये भी आसान तरीके से खत्म है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात नहीं कि ज़्यादा महंगे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा, अगले क्वेश्चन में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% निवेशित राशि 6% से प्रति वर्ष 76.50 रुपये अधिक ब्याज दे तो 6% वाले पर निवेश कितना करता है। अच्छा भाई ठीक है, अब देखो सपोज करो हमने 10,000 में से x रुपये जो है वो 5% की दर पर निवेश कर दी, 5% की दर पर निवेश कर दी 1 साल के लिए, तो ये इसका साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, माइनस कर दो, क्योंकि 10,000 में से इसको तो माइनस करेंगे, 10,000 में से इतना अधिक कह रहा ना, इतना अधिक कह रहा तो इसमें से ये वाली माइनस कर देंगे। तो x, अब कितनी राशि बची हमारे पे, हमारे पे राशि बची 10,000 माइनस x, और इसको कितने पे दिया 6% पे 1 साल के लिए बटे में 100। और कितना गैप आ रहा है इन दोनों का, इन दोनों का गैप कितना दे रखा 76.50, कितना दे रखा भाई इन दोनों का गैप 76.50 गैप दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो पॉइंट हटाओ, नीचे कितने जीरो लगाओ, यानी 765, यानी 7,650 बटे में कर दो 100 बराबर, दोनों के हर बराबर हैं तो बटे में कितना आ गया 100, बटे में कितना आ गया भाई 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 5x गुना कर दो आपस में और माइनस कितना करेंगे 60,000 माइनस के 60,000 और माइनस माइनस प्लस 6x, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 100 से 100 खत्म करा, 100 से 100 खत्म किया हमने, 60 वो है ना 7650, हाँ 7650 ये भाई। ठीक है, 100 से 100 खत्म करा। अब 6 में से 6 और 5 कितने हो गए 11x हो गए, तो इसको इधर ही लिखो, उसको उधर ही लिखो, बल्कि कितना हो गया 11x हो गए बराबर 11x, और ये 6,000 वो 60,000 जो है वो इधर आ गए, तो कितना बनेंगे, बनिए आपके 67,650। कितना बना 67,650, 11 से डिवाइड करा, 11 छिक्का 66, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 6150। लेकिन हमारा आंसर जो है वो 6150 नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा कि 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है, क्या पूछ रहा कि 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है। तो
6% पे कितनी है 10,000 माइनस एक्स ही तो हैगा, कितना है 10,000 माइनस एक्स। तो यहाँ देख लो 10,000 मतलब 10,000 में से कितने घटा दो 6150 रुपये माइनस कर दो तो वो कितने पहुंच जाओगी 6,000 रुपये। अगर ये पूछता हमसे कि 5% पे कितनी राशि उधार दी गई थी तो हम कह देंगे 6150 रुपये दी गई थी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि 6% पे कितनी राशि उधार दी गई, तो 6% पे तो भैया 0 और ये 5 और तुम्हारा 8 और 9 में से 4 गए 3, 3850 रुपये कितनी दी गई 3850 रुपये उधार दी गई थी भाई तुम्हारी 6% रेट पे भाई। ठीक है, चलो बनते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगला भी आया हुआ क्वेश्चन है जीडी में, सीएचएसएल में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 रुपये है, 1650 रुपये है, इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 रुपये का कितना साधारण ब्याज होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे SI बराबर PRT बटे 100 वाला, उसी से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं कि 2500 तो हमारे पास कितना है 2500 मूलधन है, 6 वर्ष के अंत में कितने रुपए साधारण रेट नहीं दिया उसमें, तो कितने रुपए साधारण ब्याज है 1650 रुपये, कितना है 1650 रुपये भाई, बहुत बढ़िया 1650 रुपये, कोई दिक्कत। अच्छा अब मल्टीप्लाई को डिवाइड कर लो, 100 से 2 जीरो खत्म इसकी, और यहाँ से 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15, कोई दिक्कत, 6 से ये खत्म, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 55, ये कटा तुम्हारा 11 बार, तो R बराबर कितना बना हमारा 11%, कितना बन गया R बराबर हमारा ये 11% बन गया, कोई दिक्कत 11% हमारा बन गया। अब क्वेश्चन में कह रहा कि इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए यही मूलधन ना मूलधन तो अलग है, 6875 रुपये का कितना साधारण ब्याज होगा, 6875 रुपये का कितना साधारण ब्याज होगा। मूलधन क्या आपका है, आपका मूलधन है 6875 रुपये, और इसी मतलब रेट पर 11% और इसी अवधि के लिए यानी 6% कितना साधारण ब्याज होगा। देखो PRT तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना आसान तरीके से निकलेगा, कितने आसान तरीके से निकलेगा, ध्यान से देखो। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है 11 छिक्का 66 यानी 6875 गुना 66 और इन दोनों की गुना करके आपका कितना जाओगा, कितना 45 37 50, कितना 45 37 और 50, और नीचे कितनी जीरो, नीचे है 2 जीरो, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 45 37 50, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, गुना करो 66 की गुना अगर आप इसमें करते हो तो कितना बनेगा 45 37 50, और 2 अंकों के बाद जीरो लगना, वो पॉइंट लगना है जो कि इसकी नीचे इसके डिवाइड में क्या है 0। इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि श्री वर्मा 14,500 रुपये की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। अब देखो टोटल दे रखा है इन्होंने 21,060 रुपये। मैंने आप लोगों को बताया था कि अमाउंट हमारे पास क्या होगा, अमाउंट होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, बताया था नहीं बताया था, लेकिन इसने अभी हमें क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया 21,460 रुपये, 21,460 रुपये दे दिया, कोई दिक्कत। और सिंपल इंटरेस्ट इसने हमें नहीं दिया, सिंपल इंटरेस्ट इसने हमें नहीं दिया, प्लस प्रिंसिपल दे रखा 14,500, कितना दे रखा 14,500 दे रखा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये 14,500 इधर गया तो यानी 21,460 और माइनस 14,500 माइनस कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, तो ये बचा 0 6 और 14 में से 5 गए 9 और 0 960 रुपये बचेगा। कितना बचेगा 960 रुपये बचेगा भाई। ठीक है, गड़बड़ होगी क्या,
0, 6, 14 में से 5 गए, 9, 11 में से 4 गए, 10 में 4 गए 6, 6960 रुपये बचेंगे भाई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना मिला, 6960 रुपये हमारा ये बच गया भाई। उसके बाद क्या करा, अब हमें क्या निकालना, श्री वर्मा ने साधारण ब्याज पर निवेश किया, किस वार्षिक दर पर निवेश किया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 14,500 जो है, 14,500 रुपये का मूलधन था, रेट हमें निकालनी है, और कितने समय के लिए, 6 साल के लिए, कितने, 6 वर्ष के लिए, बटे 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना बना हमारा, 6960 रुपये, 6960, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म की, 6 से हमने किया कितना, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 छंग 36 और 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया वो 5 एनम 45, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और 29 अट्ठे 232, कितने, 29 अट्ठे 232, तो R बराबर कितना बन गया हमारा, 8%, जो कि हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने आराम से कर लिया भाई। ठीक है, 8%, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। समस्या वाली कोई बात नहीं है, आराम से हमारे क्वेश्चन सारे बनते जा रहे हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई भी दे रहे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो के बाद, तुरंत ही मैं लेकर के आने वाला हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा, सारे के सारे ट्री मेथड से करेंगे हम क्वेश्चन। ट्री मेथड को इतना आसान बना देंगे, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम, कि आप लोग कहोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ट्री मेथड इतने बेहतरीन, जानदार, शानदार तरीके से हम करने वाले हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। अब देखो, 4 साल की बात कर रहा, 4 साल की बात कर रहा, और वार्षिक निपटान पूछ रहा, यानी सिंपल इंटरेस्ट का किस्तों वाला सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का किस्तों वाला ये सवाल है। अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को पता है, मैंने कल भी बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा हर साल का इक्वल होगा। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज जो है वो हर साल का इक्वल होगा। तो सपोज करो 4 साल की बात कर रहा, अगर इसने क्या करा है, टाइम तो दे दिया इसने 4 साल, और रेट कितनी दे दी, 4%, रेट कितनी दे दी, 4%। ठीक है, और 848 रुपये का निपटान हेतु। ठीक है, 848 रुपये जो है उसने अब क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया। 848 क्या है, इसका प्रिंसिपल है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहले साल कितने रुपए देगा वो, सपोज करो 100% देगा, 100 रुपये देगा पहले साल, सपोज करो। दूसरे साल कितने देगा, 4% की दर से दूसरे साल देगा वो 104 रुपये। तीसरे साल कितना देगा, तीसरे साल भी देगा वो, इस पे 104 लगाओ, कितना आ गया, 108, और चौथे साल कितना देगा वो, 4 साल बाद, यानी 112 रुपये। 8 4 12, यानी हर साल 400 रुपये बढ़ा दी गई। तो टोटल 848 रुपये देने थे उसे, तो टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल रुपए हो गए आपके 8 2 10 4 14, यहाँ से लगा 1 और 2 और 424 रुपये, 424 रुपये दे दिए भाई। अब न बताओ, यहाँ देने थे उससे 848 रुपये और दिए इसने कितने, 424 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये जो दिखाई दे रहा है इसका दुगुना ना दिखाई दे रहा भाई, दुगना दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा भाई। ये अमाउंट इसका 424 रुपये बैठ रहा, लेकिन देना कितना हमें इसको, 848 रुपये। तो कहीं ना कहीं 424 का 848 दुगना है कि नहीं है। तो जब ये वाला अमाउंट ये वाले अमाउंट का दुगना है, तो किस्त भी तो दुगनी होगी, किस्ती भी तो होगी ना दुगनी। तो ये मतलब जो वार्षिक जो किस्ती पहले वाली वो कितनी होगी, दुगनी होगी। और दुगनी किस्त कितनी आ रही, दुगनी किस्त कितनी है। तो अगर मैं दुगनी किस्त करूं तो पहले साल 200 रुपये देगा, पहले साल 200 रुपये देगा, और इसको दुगनी करूं तो ये कितना देगा, 208 रुपये देगा। और इसको दुगनी करूं तो 216 रुपये देगा दूसरे साल, और इसको दुगनी करूं तो 224 रुपये देगा।
कितनी देगा? 224 रुपये देगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वार्षिक किस्त कितनी होगी? तो 200 रुपये का निपटान कर देंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, तो वार्षिक किस्त कितनी है? आप इसको 200 रुपये देगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन कितना होगा? आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा कि 6,000 रुपये का 6% की दर से 8 माह का, अगर 8 महीने की बात कर रहा तो डिवाइड में हमें क्या करना? 12 जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि एक साल में कितने महीने? 12 महीने। तो 8/12 एक साल की बात होगी ना, 8/12 यानी एक साल के अंदर की बात होगी, मतलब साल में चेंज कर दिया हमने 12 को नीचे लगा के। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या पूछ रहा? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? अच्छा भाई, तो 2 0 से 2 0 खत्म करी और 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, तो 30 आ गया और 8 तिया 24, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया हमारा? 240। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन गया। और अमाउंट की बात कर रहा, अमाउंट की बात करेगा तो हम बताएंगे इसको कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो है हमारा अमाउंट होगा, यानी 240 प्लस 6,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये। तो अमाउंट कितना बना हमारा? 6240 जो है हमारा इसका अमाउंट बन गया भाई। ठीक है, तो 240 और 6240 किस में है? 240 और 6240 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी इसको टिक करके आएंगे भाई, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, अगर आपका साधारण ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट दिनों की बात करें तो एक चीज आपको याद रखना है, 73 का फॉर्मूला। क्या याद रखना है? 73 का फॉर्मूला 73 का टेबल याद रखना है। 73 एकम 73 और 73 दूनी 219 और 73 तिया 292 और 73 तिया चौका 365। ठीक है, 4 तक क्या होगा, लेकिन फिर भी कर लो आप। 438 और तुम्हारा 511। बस ये चीज याद कर लो, 73 का फॉर्मूला। बाकी आप लोगों को इसमें ज़्यादा बड़ी कोई बात है नहीं। 73 का फॉर्मूला ये 3-4 नंबर याद रखने पड़ेंगे। बाकी आसान क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा? साधारण ब्याज पूछ रहा। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा, क्वेश्चन में कह रहा 25,000 रुपये 2500 रुपये 5% की दर से 219 दिन का। तो 219 और डिवाइड में क्या कर दो? 100 और गुना दिनों की बात करें तो हमेशा 365 से डिवाइड करना। देखो मैंने क्या बताया, अगर महीनों की बात करनी है, सिंपल इंटरेस्ट में महीनों की बात की है तो बटे में 12 जरूर लिखना है। ठीक है, और अगर दिनों की बात करनी है तो बटे में हमेशा 365 लिखना है। अगर साल की बात कर रहा तो सिंपल 100 ही लिखना, उसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं है भाई। ठीक है, उसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं है। अच्छा भाई, ओहो ठीक है, चलो देखो 2 0 से 2 0 खत्म। अब 73 तिया 219, 73 दूनी 219 है। 146 73 तिया 219 और 73 पंजे 265। 5 से 5 खत्म, 25 इसका क्या आ गया? साधारण ब्याज पूछ रहा ना, साधारण ब्याज पूछ रहा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना बचा यहाँ? 25 गुना 3। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 75 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 75 रुपया। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर महीनों की बात करेगा तो आपको 73 का फॉर्मूला याद रखना है। 73 एकम 73, 140, 219, 292, 365, 438, 511। आप लोगों को ये टेबल याद रखना। और मैंने क्या बताया कि दिनों की बात करेगा तो बटे में 365 जरूर रखना है, और अगर महीनों की बात करेगा तो बटे में 12 रखना है भाई। ठीक है, यही हमें क्वेश्चनों में करते जाना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ भी, आ रहा होगा स्क्रीन पर कि किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतने रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई ठीक है, किसी धन का, सपोज करो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो धन का ना सपोज
हमारे पास धन कितना है, P मान लो 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, ठीक है। मिश्र धन कितना है, इतना है, ठीक है, बटे में 100, बटे में 100। अगर मैं मिश्र धन में से, देखो हमारे पास अमाउंट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं तो सिंपल इंटरेस्ट तो बचेगा, यानी a माइनस पी अगर मैं कर दूं तो क्या बचेगा, सिंपल इंटरेस्ट ही तो बचेगा। तो अमाउंट कितना दे रखा, 6944 दिया हुआ है, माइनस कर दूंगा p, तो सिंपल इंटरेस्ट ही तो बना, क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट ही तो बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, या फिर काटते नहीं है इसको, काटते नहीं है इसको, चलो काटते नहीं है भाई, क्योंकि कैलकुलेशन जो है मुश्किल पड़ जाएगी, तो इसको काटते नहीं है। तो इसी इधर गुना कर दो, तो 694400 और माइनस के 100p बराबर 8 या 24p, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे, 100p को उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 124p बराबर 694400, ठीक है। 144 से अगर 124 से इसको डिवाइड करेंगे बटे 124, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा आपका, हमारा बनेगा 5600, कितना बनेगा 124, ये बनेगा आपका 5600, ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल प्रिंसिपल के इक्वल होगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना जाएगा, यानी पी का मान कितना जाएगा 5600, ठीक है। 6944 यानी ये आपका 6,94,400 को अगर डिवाइड करेंगे 124 से तो आपका 5,600 इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। दिक्कत वाली कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। अच्छा भाई, ना 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 ना, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, n1 माइनस 1/n2 माइनस 1 बराबर t1 बटे t2, ये दूसरा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़ो इसकी क्वेश्चन की। ये कह रहा, सपोज करो हमारे पास कोई मूलधन p है, ठीक है, और रेट हमारे पास यानी दर हमारे पास कितनी है, वो आ रही हैगी। अब ये कह रहा, और अमाउंट कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा, अमाउंट कितना कह रहा है कि दुगना प्रिंसिपल का, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंपल इंटरेस्ट यानी 2p दे रखा और मूलधन हमारा p दे रखा, तो अब सिंपल इंटरेस्ट ना हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट होने के बाद मूलधन गुना दर और समय कितना है 8 वर्षों में इतना हो जाता है भाई। स्ट्रक्चर बन गई, स्ट्रक्चर बनने के साथ ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो p सा नहीं 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 नहीं, p से p नहीं कटने का अभी, तो 2p में से p गए तो बराबर PR × 8, तो p से p खत्म, बटे में 10 चल रहा, सॉरी 100 चल रहा, तो 4 दूनी 8 और 25, ठीक है 25, कोई दिक्कत नहीं। तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर आ गया तुम्हारा 25/2, और 25/2 सबको पता है कि कितना होगा, 12.5%, कितना होगा 12.5%, कितना होगा 12.8% भाई, कितना 12.8%। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा कि 16,800 रुपये पर 16,800 रुपये पर 9 महीने में 6.25% यानी 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से लिया जाने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में कह रहा प्रिंसिपल दे रखा, साधारण ब्याज ही पूछ रहा है ना, हाँ, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज क्या कह रहा कि 16,800 रुपये पर 9 महीनों के लिए, देखो महीनों की बात आ रही है तो डिवाइड में 12 जरूर रखना है, गुना 6.25 डिवाइड बाई 100, और इस 9 महीने के लिए 12 और इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लगा दो, कोई दिक्कत। 25 चौका 100 और 25 से 25 को गुना करें तो 625, फिर से 25 चौका 100, ठीक है, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, ठीक है भाई, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4200, 4 एकम 4 पंजे 20, 150, और 4 तिया 12, 3 नहीं 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 नहीं
सही तो है। 150 नीचे 4। अगले स्टेप में काटता हूँ, कितना गया 15 पंजे 75, 15 थी 45, 450 डिवाइड बाई 4, यही बच रहा क्या कुछ और बच रहा? कुछ और भी बच रहा था। 15 थी 45, 450, थोड़ा गलत हो गया क्या काटने वाटने में? एक सेकंड दोबारा बनाता हूँ इसको। ये कह रहा 16,800 रुपये गुना 9 महीनों के लिए और 6.25 बटे में 100 गुना 12 गुना पॉइंट हटाओ नीचे 2 जीरो लगाओ, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन गया भाई। ठीक है, अब ये कह रहा 25 की 25 से गुना करी 625 और 25 चौक का 100, फिर दोबारा से 25 चौक का 100, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 2 जीरो, फिर दोबारा से 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, जीरो लगेगा ना, जीरो लगेगी और 1 जीरो। ठीक है, हाँ, फिर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा तो गुना करो 3 0 0, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और डिवाइड बाई 4, तो कटेगा कितना, कट का कितना होगा 4 7 28, 3 और 4 3 बचे ना, 28 और 3 31 और 35 हो गए, 4 7 28, 4 32, 4 8 32 और 4 7 28 पॉइंट 4 पंजे 20। ठीक है, 787.50 आ गया। इसका कितना 787.50 आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है। थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई थी, कैलकुलेशन आप ठीक से कर लेना भाई। ठीक है, कर दी मैंने ये भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अब कह रहा 132 रुपये में 5 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वर्तमान मूल्य क्या है, क्वेश्चन में पूछ लिया भाई। अच्छा भाई, क्वेश्चन में इसने हमसे पूछ लिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर से वर्तमान मूल्य ज्ञात पूछ रहा। ये कह रहा 5% 2 वर्ष के लिए हो तो यह है आपका 110% के बराबर। कितना 110% के बराबर कितने रुपए हैं, 132 रुपये हैं, 132 रुपये हैं। ठीक है, अब नीचे यहाँ से पॉइंट हटाओ, सॉरी यहाँ से परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगा दिया भाई, नीचे 100 लगा दिया। यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी है तो 132 गुना 100 और डिवाइड में कितना 110, 11 से इसको काट दिया 12 बार और 1 जीरो से इसकी 1 जीरो खत्म, कितना बचा 120 रुपये। कितना है 120 रुपये बचे भाई। ठीक है, तो 120 रुपये जो है इसकी वर्तमान वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो किसके बराबर है 132 आपका 110% के बराबर है। किसके बराबर है 110% के बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 8 वर्ष में 3.5%, 8 वर्ष में 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि इतने रुपए हो जाती है, राशि ज्ञात करनी है। सिंपल है, अमाउंट बताया हुआ है, अमाउंट इसने इतने रुपए हो जाती है, यानी 364.80 और माइनस पी, तो सिंपल इंटरेस्ट बना दिया हमने इसको हमने सिंपल इंटरेस्ट बना दिया। सही है, और पी हमने मान लिया 8 साल की बात कर रहा और रेट दे दी 3.5/100, पॉइंट हटाया नीचे 0 लगा दिया भाई। ठीक है, यहाँ से भी पॉइंट हटाया और नीचे 2 जीरो लगा दी, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ इसे कैल्शियम ले लो। हाँ, तो कितना होगा
48 माइनस के 100p और बटे में 100 बराबर ये तुम्हारा p गुना 8 गुना 35 और बटे में 2 जीरो 3 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो कितना आ गया 36,480 और 1 जीरो ये वाली और माइनस के 1000p बराबर 40 8 24 28 280p कितना रहा इतना ही कटेगा क्या? चलो इतना ही कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये उधर पहुंचा दिया, कितना आ गया 1280p बराबर ये तुम्हारा 36 48 और 00 1 जीरो से 1 जीरो खत्म और 128 जो आपका ब्रेक होगा वो 128 आपका होगा 285 बार। कितना 285 बार। प्रिंसिपल कितना आ गया 285। कितना प्रिंसिपल कितना आ गया 285 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। ठीक है, आसान था, बना लिया आराम से। चलो अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि 625 रुपए की राशि पर लिया गया साधारण ब्याज 100 रुपए है। अच्छा देखो 625 रुपए की राशि दिया गया यानी प्रिंसिपल 625 रुपए है, उस पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। ठीक है, उस पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। अच्छा, और समय अवधि वार्षिक ब्याज दर के समान है, यानी समय भी हमारा टी है, सॉरी समय भी हमारा आर है और दर भी हमारा आर है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, साधारण ब्याज दे दिया इसने हमारे पास 100 रुपये, मूलधन है 625 रुपये और रेट और समय दोनों इक्वल हैं यानी आर गुना आर बटे में क्या 100। कोई दिक्कत, 25 से 25 को काट दिया 625 यानी ऊपर 25 चौका 100 की इधर गुना कर दी या फिर इसको काट दो 25 चौका 100। ठीक है, 4 की गुना कर दी तो आर स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म और आर बराबर कितना आ गया 4%। आर बराबर कितना आ गया 4%। इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आज की स्लाइड में कुछ था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करा दिया। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या करा, 400 रुपये पर 5 वर्षों के लिए 400 रुपये पर 5 वर्षों के लिए 400 रुपये पर 5 वर्षों के लिए और 600 रुपये पर 4 वर्षों के लिए एक साथ लिया गया ब्याज 132 रुपये आता है, जबकि दोनों अवस्थाओं में ब्याज दर समान है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा 400 रुपये 5 वर्षों के लिए रेट वही है बटे में 100। उसके बाद कह रहा 600 रुपये 4 साल के लिए रेट वही है बटे में 100 और टोटल अमाउंट कितना रहा, टोटल ब्याज 132 रुपये। कितना रहा 132 रुपये। स्ट्रक्चर बन के तैयार है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। हर सेम है तो इधर गुना आ जाओगी यानी 1320 रुपये बराबर 5 चौक 20 2000 आर और प्लस 6 चौक 24 2400 रुपये 2400 आर। ठीक है, तो 2400 आर और ये कितना आ जाओगे तुम्हारा 4400 आर बराबर 1320 जीरो से जीरो खत्म, 11 चौक 44 और 11 से 12 की गुना और तुम्हारा कितना 10 और 4 तिया 12 10 बटे 3 है क्या 40 बटे 3। कहाँ गड़बड़ हो रही बार बार भाई। 5 चौक 20 2000 1 जीरो और है ये 5 चौक 20 2000 6 चौक 2400 रुपये आर ये 2 गुना इधर आ गई और तुम्हारा ये कितना बना 4400 2000 2000 4400 आर बराबर 13200। ठीक है, 11 चौक 44 2 जीरो और 11 कम 11 11 दूनी 22 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 4 तिया 12 तो आर बराबर कितना आ गया 3%। आर बराबर कितना आ गया 3%। हाँ सही तो जा रहे थे।
पहला क्वेश्चन था वो। तो आर बराबर कितना आ गया भाई 3% आ गया। ठीक है, चलो अगले में क्या करेंगे, अगला भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि 1 रुपये 60 वर्ष में 9 रुपये हो जाते हैं तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर बताओ। 1 रुपया जो है वो 60 वर्ष में किस दर से 9 रुपये हो जाते हैं, यानी 9 में से घटाओगे तो 8, यानी 9 - 1 8 बचेगा, और 8 बराबर 60 गुना R/100। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 की गुना इधर, 3 की उसके नीचे, तो R बराबर आ जाओगा तुम्हारा 40/5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 5 नहीं 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन भी देख लो इसी बहाने। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ, कितना आ रहा भाई अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चित राशि ब्याज से 2 वर्ष में 720 रुपये तथा 7 वर्ष में 1020 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज बताओ। चलो 43वां क्वेश्चन आसान है। हमारे पास कोई धनराशि थी, कोई दिक्कत नहीं, वो कह रहा 2 वर्ष में 720 रुपये, 2 वर्ष में 720 रुपये, और यहाँ से 7 वर्ष में कितने रुपये, 1020 रुपये हो जाती है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, 5 साल का। अब बराबर 5 साल से कितने रुपए बढ़े इसके, 7 साल में से 2 साल घटा दो तो 0 0, और तुम्हारे 10 में से 7 गए 3, 300 रुपये बढ़े। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 5 × 30 60 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना है, 60 रुपये। अब जब 60 रुपये 1 साल का ब्याज है तो 2 साल का कितना होगा, तो 120 रुपये। अगर मैं 120 रुपये इसमें से घटा दूँ तो कितना बचेगा, 500 रुपये। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में 500 रुपये आपका प्रिंसिपल तो है। अब देखो 500 रुपये पे 60 रुपये प्रति वर्ष ब्याज मिल रहा, तो 500 पे 2 साल में कितना मिलेगा, 120 रुपये। तो 500 में 120 ऐड करूँगा तो 720, तो 2 साल का 720, और 2 ऐसे ही मैं अगले 5 साल के लिए और ऐड करूँगा 60 रुपये करके, तो 1020 बनेगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा क्या था हमारे से, रेट पूछ रहा था। तो 500 रुपये पर 1 साल में, 500 रुपये पर 1 साल में रेट कितना होगा ये पूछ रहा, और जबकि ब्याज कितना रुपए है प्रति वर्ष का, 60 रुपया। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 12%, 12%। ओ माय गॉड, 12% कैसा आ जाएगा भाई। 500 रुपये यहाँ है, 1 साल के लिए ब्याज इतना, 2 0 से 2 0, 12 पंजे 60 ही तो है। अरे 500 नहीं 600 बचेंगे भाई, ये कितने बचेंगे, 600 रुपये। तो ये कटेगा पूरा का पूरा इससे, तो 10% आ जाएगा, कितना, 10%। ठीक है, 10% इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 85 रुपये, अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा। यदि 85 रुपये निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 95 रुपये हो जाते हैं, तो उसी ब्याज की दर से 102 रुपये 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे। ये कह रहा 95 रुपये हो जाते हैं 85 रुपये, तो साधारण ब्याज कितने रुपये मिल रहा है, 10 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपये मिल रहा, 85 रुपये पे मिल रहा 3 साल के लिए, और रेट हमसे पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो कितना गया, 17 51 बराबर कितना आ गया, 200, 17 51 200, और R बराबर कितना आ गया, 200/51, 200/51% आ गया भाई। कोई दिक्कत नहीं। अगले में क्या कर रहा है कि 102 रुपये 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 102 रुपये 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, अमाउंट की बात कर रहा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो पहले, तो सिंपल इंटरेस्ट 102 रुपये 5 साल में इसी दर से कितने हो जाएंगे,
ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 51 दूनी 102 और 5 चौक 20, कितना 5 चौक 20 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। और अमाउंट हमें निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20 और प्रिंसिपल कितना हमारे पास 102, तो 122 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई 122 रुपये। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि जया ने 14,800 रुपये की धनराशि 8.5% की धनराशि 8.5% प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया, तो 6 माह पश्चात अर्जित ब्याज कितना है। बहुत बड़े क्वेश्चन है। अर्जित ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा, 14,800 रुपये का मूलधन था और 8.5% पर निवेश किया 6 माह के लिए। महीने की बात हो रही तो मैंने बताया था 100 के साथ साथ डिवाइड में 12 भी लिखना बहुत जरूरी है। पॉइंट डाउन नीचे 0 लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10 और 2 से इसको कटा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो ऐसा ही बराबर कितना बन गया हमारा 17 सत्ते 119। कितना बनेगा भाई 629। कितना बनेगा 17 गुना 7 की गुना करेंगे तो 629, जो कि हमारा बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट निकल कर जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आराम से आप बना सकते थे। ठीक है, चलो भाई 600 उसको, हाँ सही है 629 आ गया भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 450 रुपये, कितने वर्षों में 450 रुपये की एक राशि 7.5% से वार्षिक दर की ब्याज से 81 रुपये हो जाएगी हैं, ब्याज इतने रुपए हो जाएगा। तो 81 रुपये ब्याज की बात कर रहा, 450 रुपये मूलधन है, 4.5 रुपये % इसका रेट है और कितने समय में, यानी टी की बात कर रहा, टी पूछ रहा, तो बटे में 100। आसान है, तो फिर इधर नहीं, 81 रुपये 450 रुपये की दर से गुना 4.5 और गुना टी और बटे में कितना 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, पॉइंट हटाया नीचे, दोबारा जीरो लगा दी, 9 पंजे 45, 9 नम 81, 9 पंजे 45 और 25 चौका 100, तो टी बराबर कितना आ गया 4 वर्षों में। कितना आ गया 4 वर्ष में जो है वो 81 रुपये ब्याज हो जाएगा 4.5% की रेट से भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने वाले कितनी राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 महीने में दी जानी चाहिए। अच्छा भाई 6 महीने में दी जानी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो ठीक है, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, तो ये कह रहा 150 रुपये तो ब्याज, कितनी धनराशि देनी चाहिए, तो प्रिंसिपल गुना ये क्या करा 4% की दर से 6 महीनों में, तो महीनों की बात करा नीचे 0, 100 के साथ साथ 12 भी लगाना बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया था। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 2 तिया 6 और 2 सिक्का 12, 2 तिया 6 और 2 सिक्का 12 और 3 पंजे 15, 50, बस वो ना घट रहा, 24 पंजे 5 चौक 20, कितना 6 पंजे 30 और 4 तिया 1200 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया 1200 रुपये भाई, 6 पंजे 30, 300 हो गया, 300 और गुना 4 तो 1200 रुपये, 1200 रुपये देने चाहिए 150 रुपये प्राप्त करने के लिए इसको 4% की दर से। ना 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 1200 क्यों, 1200 क्यों, 6 पंजे 30, 300, कहाँ गड़बड़ा गई बात भाई। ये 4 ये 2500 होगी गुना, 25 से गुना। ठीक है, 6 पंजे 30, 25 7500 रुपये आ रहा, 7500 रुपये। ठीक है, 7500 रुपये से देने पड़ेंगे 150 रुपये ब्याज लेने के लिए प्रति वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया ना समझ में, कैलकुलेशन है ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अनीस 15,000 रुपये 12% वार्षिक दर साधारण ब्याज से तथा एक दूसरी राशि
15% वार्षिक ब्याज से, देखो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा आपको, ऐसे क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। मैं वीडियो देखना पीछे, और अगर आज वाली वीडियो में नहीं है तो वैसे आज वाली वीडियो में भी है 2 क्वेश्चन है, और इससे पहले वाली में भी 2 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन करा दिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे भाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आप होमवर्क करेंगे, उसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दिए भाई, ठीक है। चलो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ये मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को लगा रहा हूँ, 48, 49 और 50। ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दिए गए, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से बना कर देखना, ये सभी तरीके का मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं भाई, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से होमवर्क में करना भाई, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों से भी कहो कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कर ले और इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले भाई। थैंक यू।